यदि सुरक्षित भारत बनाना है तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत बनाइए। स्वतंत्र भारत का मतलब सारा का सारा तंत्र स्वयं का हो, हमारा अपना तंत्र हो, यानी ना गुलामी की शिक्षा हो, ना गुलामी की चिकित्सा हो, ना गुलामी की न्याय व्यवस्था हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था हो। सुरक्षित भारत बनाना तो सबसे पहले संप्रभु भारत बनाइए। संप्रभु भारत का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। अगर सुरक्षित भारत बनाना है तो सबसे पहले मूल संविधान को लागू करिए। मूल संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था, कृपया सेकुलर शब्द को हटाइए, और मूल संविधान में भगवान राम का चित्र था, भगवान हनुमान का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, हमारे जो 10 गुरु हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चित्रों के साथ संविधान को लागू करिए अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो। अगर देश को सुरक्षित बनाना है 1971 वाला नेशनल ऑनर एक्ट बदलिए, वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करिए और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगीत घोषित करिए। अभी न वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा है, न राष्ट्रगीत का दर्जा है, न नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को कोई इसी प्रकार का दर्जा है। तो देश को सुरक्षित बनाना है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना है, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगीत का दर्जा दीजिए। यदि भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले आवश्यक यह है कि मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहे हैं, आयोग और मंत्रालय चल रहे हैं, बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, लोन और वजीफा चल रहा है, स्कूल और कॉलेज चल रहा है, इसको बंद करिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए। कम से कम 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, सबकी किताब एक होनी चाहिए। कोई ना बाइबल पढ़ेगा ना कुरान पढ़ेगा, 10वीं तक सब लोग समान शिक्षा लेंगे। 10वीं के बाद जब समझदार हो जाए, थोड़ा उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए, वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट हो जाए, अपनी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाए, फिर जिसको कुरान पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको बाइबल पढ़ना होगा पढ़ेगा। फिर कोई उसको भ्रमित भी नहीं कर पाएगा, कोई उसको जो है गलत चीज़ें भी नहीं समझा पाएगा। इसलिए 10वीं तक समान शिक्षा जरूरी है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो इस बीएनएस को हटाइए और बीएनएस के स्थान पर अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करिए। ये बीएनएस जब तक है और जब तक ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू नहीं होगा, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता है। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, वन नेशन वन पिनल कोड है, वहाँ कानूनों का मकड़जाल नहीं है। सारे के सारे जितने भी अपराध हैं सब इसी एक ही कानून में है, चैप्टर वाइज है। 150 चैप्टर बनाना पड़े या 200 चैप्टर बनाना पड़े, जो भी करना पड़े। अभी जो कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, आतंकवाद का अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, इससे भारत सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक वन नेशन वन पिनल कोड लागू नहीं होगा। मेरा मानना है वन नेशन वन पिनल कोड में एक चैप्टर होना चाहिए टेररिज्म पे, एक चैप्टर होना चाहिए कन्वर्जन पे, एक चैप्टर होना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर, एक चैप्टर होना चाहिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर, एक चैप्टर होना चाहिए ड्रग स्मगलिंग पे, एक चैप्टर होना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, एक चैप्टर होना चाहिए करप्शन पे। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले इस गुलामी का पुलिस एक्ट है 1861 बना था, इसको हटाइए, इसको खत्म करिए। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करिए जिससे पूरी देश की पुलिस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। अभी पूरे देश की पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। जहां सत्ता ठीक है वहां पे तो पुलिस आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, उन्मादियों के ऊपर हमला करती है, उनको पकड़ती है, और जहां ओटजीवी नोटजीवी सत्ताजीवी नेता हैं वहां पुलिस सत्ता के गुलाम बन के बैठी हुई है, कुछ कर नहीं पा रही है। समाधान यही है कि गुलामी का ये पुलिस एक्ट बदला जाए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं उसको इसमें लिखिए। लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए वो एनएसए में लिखा जाना चाहिए। लिखा नहीं है, इसलिए कोई भी राज्य सरकार की पुलिस एनएसए नहीं लगा रही है। अगर देश को सुरक्षित बनाना है यूएपीए को बदलिए। यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन करिए। लब जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, कन्वर्जन अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, जनसंख्या विस्फोट करना, इसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना होगा। तो जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है आधार एक्ट को बदलिए। फर्जी आधार बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने की व्यवस्था लागू करिए, तब भारत सुरक्षित होगा। भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा, 10,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य होगा, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। चीन में ऐसा कानून है, हमारा कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, और भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो देश सुरक्षित हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बदलिए। आज तक
किसी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, उन्मादी, माओवादी, नक्सली की नागरिकता गई नहीं। इतना घटिया कानून है। तो इस कानून को बदलिए, नागरिकता देने और नागरिकता लेने की कंडीशन, टर्म्स कंडीशन को क्लियर करिए। ये कानून इतना घटिया है कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। ऐसा हमें कानून नहीं चाहिए। एक एक घुसपैठियों के 10-10, 12-12 बच्चे। अब सोचिए कानून कितना घटिया है कि जो बांग्लादेश से आया वो तो घुसपैठिया, लेकिन जो उसके 15 बच्चे यहाँ पैदा हो गए वो भारत के नागरिक हो गए। ऐसा घटिया कानून नहीं चाहिए। देश को सुरक्षित बनाने के लिए इसको बदलना पड़ेगा। भारत को बर्बाद करने के लिए 2010 में कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था। इसी कानून के, इसी घटिया कानून के कारण हजारों करोड़ की हर साल फंडिंग हो रही है देश को बर्बाद करने पे। तो अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो कांग्रेस मुक्त हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस के कानूनों से देश को मुक्त करिए। जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए इस घटिया कानून को बदलिए। भारत को सुरक्षित बनाना है। ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, जितने अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, नुमादी हैं, कट्टरपंथी हैं या देश विरोधी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, सबको बेनामी फंडिंग होती है। उसका कारण उसको तभी हो सकता है जब 10,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य हो और बेनामी लेन देन करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना हो। भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है ये कैश में जनरेट होती है और यही ब्लैक मनी के जरिए आतंकवादियों, अलगाववादियों, घुसपैठ करने वाले, धर्मांतरण कराने वालों, लफ्ज़ सबकी फंडिंग होती है। कानून बदलना पड़ेगा। एक तो ये ब्लैक मनी एक्ट भी बदलना पड़ेगा। ऊपर 100 रुपए से ऊपर, जो 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन को बंद करना पड़ेगा, तब ब्लैक मनी रुकेगा। जितने भी देश विरोधी काम होते हैं सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। हवाला तभी रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। तो देश को सुरक्षित बनाना है तो कानून भी बदलना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट भी बंद करनी पड़ेगी। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर आधार अनिवार्य करना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। साल भर के अंदर सजा देना पड़ेगा। कानून बदल दिया लेकिन सजा नहीं हुई तब भी कानून खौफ नहीं पैदा होगा। भारत को बर्बाद करने के लिए बैंकों के जरिए फंडिंग आ रही है और वो फंडिंग इसलिए चल रही कि 1949 का बैंकिंग एक्ट महाघटिया है, महासड़ा है। इस कानून को बदलना पड़ेगा। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा, तब जाके देश सुरक्षित होगा। ऐसे देश सुरक्षित नहीं होगा। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, भारत में है। क्योंकि यहाँ नेता तो बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, सांसद विधायक बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन कानून नहीं बदल रहा है। देश को बचाना है तो ये कांग्रेस के द्वारा 1958 में बनाया गया एंशिएंट मोनूम एक्ट, जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करता है, इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा। एक भारतीय धरोहर संहिता लागू करना पड़ेगा। देश को बर्बाद करने के लिए नकली दवाइयों का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। नकली दवाइयों के कारोबार, जो पैसा आता है वो फिर आतंकवादियों, अलगाववादियों को उससे फंडिंग होती है, जिहादियों की फंडिंग है, धर्मांतरण की फंडिंग होती है, घुसपैठियों की फंडिंग होती है। इसलिए इस घटिया कानून को बदलिए। जब तक ये 1940 का ड्रग एक्ट है, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा और नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं होंगी, देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में जितनी जासूसी है, गद्दारी है, मक्कारी है, इतना चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है, भारत में है। क्योंकि हमारा 1923 का ऑफिशियल सेक्रेटरीट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। तो देश को सुरक्षित बनाना है तो इस ऑफिशियल सेक्रेटरीट को भी बदलिए, तब जाके देश सुरक्षित होगा। तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश को सुरक्षित बनाना है तो ये मजहब के आधार पर जो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून चल रहा है, इस घटिया कानून को बदलिए। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, एक भारतीय नागरिक संहिता लागू करिए, तब देश सुरक्षित होगा। देश को सुरक्षित बनाना है तो 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो अंग्रेजों ने चर्चेज को, मिशनरीज को, क्रिश्चियंस को जो जमीनें बांटी थी 99 साल की लीज पे, जिनकी लीज भी पूरी हो गई, वो जमीन वापस नहीं ली गई है। और भारत में लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चेज, मिशनरीज का कब्जा हो रखा है। वो जमीन वापस लेना पड़ेगा, तब जाके देश सुरक्षित होगा। ये वक्फ एक्ट 1995 पहले जिन्ना ने बनाया, बाद में अंग्रेजों ने बनाया, फिर नरसिम्हा राव ने बनाया। इस घटिया कानून के कारण 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। देश को सुरक्षित बनाना है, उन जमीनों की पूरी ऑडिट करनी पड़ेगी, ऑडिट करके वापस लेना होगा। नहीं तो ये जमीनों पे आतंकवादियों को भी इससे मदद मिलेगी, अलगाववादियों को भी मदद मिलेगी। तो ये कानून बदलेगा तब जाके रुकेगा। भारत में बहुत तेजी के साथ लैंड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़मीन पे कब्जा करना कोई जघन्य अपराध है नहीं। नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, हर जगह झुग्गियां बना के, मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया जा रहा है। तो देश को सुरक्षित बनाना है तो ये गुलामी का जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसको बदलना पड़ेगा और ज़मीन पे कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलना पड़ेगा। ये कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। इसलिए इस बार भी 2024 के चुनाव में 2 अलगाववादी लोकसभा में पहुंच गए, एक पंजाब से, एक कश्मीर से।
ये कानून इतना घटिया है, इतना सड़ा हुआ है, ना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ना मैक्सिमम एज लिमिट है, ना कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्ज़ाम है चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए गुंडे, बदमाश, मवाली, आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी सब के सब सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं और पार्षद प्रधान बनने के लिए जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र